हाय फ्रेंड्स। तो प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि गुड्डू तो उमंग कहते मॉम के पैसे वापस कर देना। गुड्डू कहता है मुझे एक हेल्प चाहिए, अपने फ्रेंड के लिए जॉब की डिमांड करता है। आते हैं जगदीश और वैदेही से बात करते हैं। जगदीश जैसे मजाक करते ही रूम से जाने लगती है। फिर गुड्डू का फ्रेंड आता है, उमंग उसका इंटरव्यू लेते हैं और उसे बताते हैं कि गुड्डू के ड्राइवर रहोगे तुम। और फिर अंदर आते हैं, मिस्टर अनिल का फेस देखते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ। उनकी मॉम बताती है जब से गिरे थे ब्रेन में चोट लग गई है। कहते हैं अभी तक क्यों नहीं देखा, मुझे क्यों नहीं बताया। और फिर किसी डॉक्टर से बात करते हैं और कहते हैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट मुझे चाहिए और उसको बोलिएगा थोड़ा जल्दी आए। और अब आज का पार्ट शुरू करते हैं। उमंग कॉल रखते हैं और कहते हैं मॉम सुबह बोलिएगा जल्दी रेडी हो और आप भी साथ में रहिएगा, या भैया या जीजू को बोल दीजिएगा और हम सुबह ही लेके जाएंगे इनको दिखाने के लिए। इनकी और रिपोर्ट्स लेके आई हैं तो कहते नहीं वहाँ कोई रिपोर्ट नहीं, नॉर्मली घर पे जो डॉक्टर है उनको दिखाया था। तो कहते कुछ तो रिपोर्ट निकाली होगी उन्होंने। तो कहती है हाँ। तो कहते लाइए फाइल दीजिए, मंगाते हैं और चेक करते हैं। हेयर को कहते हैं मिस फ्लावर। कहती है हाँ। कहते एक कॉफ़ी पिला दीजिए। लाते हैं कॉफ़ी बना के, थोड़ा सा स्लो स्लो चल रही होती है तो उमंग देखते और स्माइल करते। तो एक घूरती हूँ तो कॉफ़ी लेके आती है, बैठती, कहते बैठिए। बैठती है तो पूछते क्या हुआ, पेन हो रहा है क्या। कहती नहीं, पेन थोड़ी होगा मुझे, मैं इंसान थोड़ी हूँ। तो हम कहते हैं अरे यार कितना नाराज़ हो जाती हूँ कभी कभी। और उनकी बैक में हाथ डाल के अपनी तरफ पुल करते हैं और कहते हैं अभी तो रात बाकी है, बहुत कुछ होना है। तो ये कहती है हाथ हटाइए। कहाँ बैठी समझ में आता आपको। माँ सामने बैठी है। तो कहते हैं क्या हुआ। माँ को पता है भाई, मेरे पास परमिट है, शादीशुदा है हम लोग। और कहते ये देखिए पापा की फाइल। वो मिस्टर अनिल भाई बहुत दिन बाद उनके मुंह से फिर से पापा सुनते हैं और कहते कि कल सुबह हम जाएंगे और वर्मा जी की मीटिंग आप हैंडल कर लेंगी ना टीना के साथ मिल के। तो कहती है हाँ कर लूँगी। तो कहते ओके, कॉफ़ी पिला दीजिए मुझे। कहती नहीं आप यहाँ पे पी लीजिए, रूम में चलिएगा तब मैं पिला दूँगी। उमंग कप उठाते और फेंक देते हैं। उनकी माँ कहती क्या हुआ। कहते माँ ये कॉफ़ी नहीं पिलाने को मना कर रही है मुझे, कह रही हैं कि रूम में पिलाएंगे। क्यों, उनसे पूछ लीजिए। और ऊपर चले जाते हैं। उनकी मॉम देखती है, हेर की मॉम कहती क्या हुआ हेर। तो कहती है कुछ नहीं माँ, कह रहे थे कॉफ़ी पिला दीजिए। मैं तो ऊपर रूम में पिला दूँगी, यहाँ सब लोग बैठे हैं और वो आज जिद कर रहा है। तो कहती क्या हो जाएगा अगर तुम कॉफ़ी पिला दोगी तो। हाँ कुछ बिगड़ जाएगा तुम्हारा, तो अभी तो प्यार से पेश आया करो उनके साथ। और कहती जाओ कॉफ़ी लेके ऊपर जाओ। तो हीर की मॉम डांटती है तो हीर उठती है, कॉफ़ी लेके ऊपर जाती है। और हीर की मॉम श्रवण को बोलती है क्लीन करने के लिए। और उमंग की मम्मी की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। कहती है दोनों बच्चे बदमाश हैं, इसको समझ में नहीं आता, वो समझना नहीं चाहते हैं। बहुत दिन बाद तो दोनों इतने दिन बाद तो वो इनसे इस तरह से बात कर रहे, नहीं तो बहुत बिजी रह रहे थे। कहती क्यों। कहती जब से आए थे तो बहुत अपने आप को इतना बिजी रखने की कोशिश कर रहे थे, इतना बिजी थे, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करते थे। उमंग
जैसे ही ऊपर जाती है तो मुँह उठ के नीचे जाने लगता है। फिर डोर लॉक करती है और कहती क्या कर रहा है, सब लोग हैं, आपको शर्म नहीं आती? पापा के सामने में आपको कॉफ़ी पिलाओ, अच्छा लगता है? कहते पापा ने शादी करवाई है ना तुमसे, तो कहते कॉफ़ी पिलाने, कहते सब चीज़ करने के लिए शादी कराई है मैडम, आपको ज़रूरत होगी तो हम पिला देंगे, हमें ज़रूरत है तो आप पिला दीजिए। कहते अच्छा बैठिए पिला रही हूँ मैं। कहते अब नहीं पीना मुझे। कहते प्लीज़ यार, मैं इतना परेशान किया है फिर भी आपको समझ में नहीं आता है। कहते हाँ हम तो परेशान ही करते हैं, प्यार तो कोई और करता है ना आपसे। ये कहती थोड़ा कम बोला करिए, जितना कम बोलेंगे ना उतना अच्छा है आपके लिए। कहते हाँ अच्छा है, हमें बोलना ही नहीं चाहिए ना। ये कहती क्या कर रहे हो आप, सबका गुस्सा मेरे ऊपर उतारना चाहते हैं क्या? तो हम साइलेंट हो जाते हैं। कहते हम घूमने जा रहे हैं गुड्डू के साथ और मेरा डिनर मत बनाना। फिर कहती चुपचाप डिनर के टाइम घर चले आइएगा, अगर बाहर से खा के आए ना तो अच्छा नहीं होगा, याद रखिएगा। मैं सोऊंगी नहीं आपके साथ, फर्श पे सोया करूँगी। उमन कहते क्यों भाई, उसमें मैं बाहर खा लूँ तो क्या प्रॉब्लम है? कहते क्यों बाहर खाएंगे आप? कहते क्यों नहीं खाएंगे बताइए? कहते नहीं मेरे साथ खाना है। तो कहते आप भी चलिए। कहते नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, आप जाइए, जाके आइए और यहीं खाएंगे हम लोग। मैं कुछ बना रही हूँ आपके लिए। कहते क्या बना रही हो? कहते क्या खाना आपको बताइए वही बना दो, अभी तो प्रिपरेशन चल रही है। कहती कुछ सादा बनाना यार, मुझे बहुत सादा खाना खाना है। कहती क्या? कहती वेज बिरयानी बनाओ। कहती ओके ठीक है बिरयानी बना देती हूँ। और क्या खाएंगे? तो कहते और कुछ नहीं खाना, रायता बना देना। कहते और क्या खाना आपको? कहते बस तुम मेरे साथ बैठे रहना खाने के टेबल पे और अपने हाथ से खिला देना मुझे। तो ये कहती क्या हुआ आज आपको? ये को अपने पास करते और कहते कुछ नहीं हुआ है, बस प्यार आ रहा है आपके ऊपर, रात में मिलते हैं। कहती रात में मिलते नहीं हैं, बस सोते हैं, समझ में आया? कंट्रोल रखिए अपनी फीलिंग पे, नहीं तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी इस तरह करेंगे तो। कहते मैडम आप कुछ भी हो, कंट्रोल ही तो नहीं हो रहा है। अब हम घूम के आते हैं, इतने आप रेस्ट कर लीजिए और ताई को बोल दीजिएगा कि बिरयानी बना देंगे। फिर कहती है क्या वेज बिरयानी, तहरी तो होती है, बस उसमें वेजिटेबल डालना होता है, मैं बना दूँगी। कहते हैं इतने लोगों का बनाना आप बनाएंगे? कहती सबका नहीं बनेगा ना, सब थोड़े ही आपके साथ बिरयानी खाएंगे, और भी फूड बनेगा। कहते वो बच्चा है उसको भी भिजवा दीजिएगा चाय पानी। कहते भिजवा दिए मैंने। कहते अच्छा ठीक है जा रहे हैं। तो ये कहती है अगर आप जा रहे तो उसको भी लेते जाइएगा। कहते देखो ये सर्वेंट की तरह रहे तो अच्छा है ना, ठीक है। तो फिर चुप हो जाती है। रेड कहते हैं आज आपने चेंज नहीं कराया मुझे। कहते इसीलिए तो आप ऐसे घूम रहे हैं, है ना? खुद ही चेंज किया ना आपने मौका दिया चेंज कराने का। कहते अच्छा शावर लेके आई टी पी, आपको मौका नहीं मिला? तो ये कहती अच्छा ठीक है गलती होगी बाबा सॉरी। कहते हाँ ऐसे बात किया करो हमसे। जल्दी से जाते हैं। कहते गुड्डू, कहता हाँ जीजू। कहते चलो घूमने चलते हैं। कहते कहाँ जीजू? कहते चलो ना। गुड्डू को रेडी कराते हैं और कहते हैं मंजी भैया कार स्टार्ट कीजिए, जाते हैं। और वो लड़का देखता है भाई गेट पे खड़ा रहता है, जैसे ही कार निकलती है सैल्यूट करता है। और कहते बहुत जल्दी सीख गया उमंग, तो कहते उसने पहले भी किया है ना जीजू इसलिए। और
जाते घुमाते गुड्डू को, घुमा के लेके 2-3 घंटे बाद आते हैं एंजॉय करके पार्क वार्क में। और गुड्डू कहता है जीजू उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू जीजू। कहते सोचिए बेटा कोई बात नहीं, अगर कोई काबिल है तो हमें जॉब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे घर के अंदर नहीं आना चाहिए कोई भी बच्चा। हम किसी को पसंद नहीं करते और ये लिमिट आप भी क्रॉस मत करना और किसी से भी गलत संगत में मत मिलना। तो कहता है जीजू एक बात बताओ। कहते हैं हाँ बताओ। कहते हैं वो जो बड़ी भाभी के भैया थे ना। कहते हैं हाँ। कहते वो 2 बार कॉलेज स्कूल में मेरे से मिले, उनका कॉलेज बहुत पास में है, पर बंटी भैया उनका दिया हुआ कुछ भी खाने नहीं देते। कहते और बात भी नहीं करना बेटा। कहते पर बात तो करते हैं, वो कह रहे थे मैं पार्टी में आऊँगा तुम्हारे स्कूल में। तो कहते दूर रहना बेटा उससे, ठीक है। कहते हैं हाँ जीजू। और घर आते हैं। घर आते कहते हैं हीर मेरी जान कहाँ हो यार तुम। हीर अपने पापा के पास बैठे रहती है, हीर बोलती नहीं है। तो फिर कहते हैं हीर मेरी जान कहाँ हो गई यार, ढूंढवाना पड़ेगा क्या, जाता हूँ पुलिस में FIR लिखवा के आओ। तो हीर के पापा हंसते और कहते जाओ। हीर उठ के आती है, कहती क्या क्यों चिल्ला रहे हैं आप। कहते कहाँ थी यार। कहते पापा के पास बैठी थी, आपको शर्म नहीं आती है। कहते मुझे क्या पता कहाँ बैठी हो। एक बुद्धि लाए रहते देते हैं। कहती ये तुम्हारे लिए मेरी जान। बहुत अच्छे मूड में रहते हैं, सब देख रहे होते हैं, देते हैं और जाते हीर की मॉम के पास। कहते हैं माँ इन्होंने मुझे कॉफ़ी नहीं पिलाई थी, फिर भी हम इनको बुद्धि ला के दे रहा है। इनको सिखाइए कैसे रहते अच्छे से, इनको नहीं आता। मुझे डांटती हूँ पर कभी कभी पीट भी देती हैं, वो तो आपने देखा ही था। तो ये की मॉम कहती है अच्छा ठीक है मैं डांटूंगी बेटा, और हंसती है। वो कहते खाना लगाइए, हम खा के नहीं आए, आपने मना किया था। तो हीर कहती है पहले आप ऊपर जाइए चेंज करके आइए। कहते मैं चेंज करने हम नहीं जा रहे हैं, समझ में आया। तो आप खाना दीजिए, हम ऊपर चल हैंड वॉश करके आते हैं। जाते हैं हैंड वॉश करते हैं, फेस धुलते हैं, आते हैं। कहते खाना लाइए। जगदीश कहते अरे भाई घोड़े पे सवार हो। कहते नहीं जीजू सोएंगे, 2 दिन बाद बॉक्सिंग मैच भी तो है। हीर कहती नहीं जाना आपको बॉक्सिंग मैच पे, समझ में आ रहा है। कहते नहीं भाई उसके लिए तो देखो हीर तुम्हें बुरा लगे चाहे कुछ, हम नहीं छोड़ेंगे। और कहते खाना लेके आइए, फालतू की बात बाद में करते हैं। और कहते आप लोग भी खाइए जीजू, जाइए डाइनिंग टेबल पे बैठिए। कहते भाई अभी बना नहीं है। कहते ऐसा क्या बन रहा है, तो बताते हैं। तो उनके लिए अलग फूड बना रहता है, बिरयानी लोग बैठते हैं खाते हैं। गुड्डू कहते मैं नहीं खाऊंगा। तो कहते ठीक है तुम मत खाओ। फिर कहते खिलाइए ये, तो ही खिलाती है भाई। क्योंकि कॉफ़ी उन्होंने फेंक दी होती है, खिलाते हैं। और हर को भी खिलाते हैं, उमंग को खिला रही होती है। कहते जल्दी खा लीजिए, हम वेट कर रहे बेड पे। तो ये कहती मैं नहीं आ रही हूँ, समझ में आया आपको। ये कहते ठीक है आप मत आइए, हम किसी और को बुला लेते हैं, कॉल करके आपकी बहन को बुला लेते हैं, ठीक है। तो ये कहती है हम बुला लीजिए आप, अगर खुशी आ जाए तो बुला लीजिए। कहते हैं अरे हम बुला दे तो दौड़ी दौड़ी चली जाए, वो तो हम बुलाते नहीं हैं। ये कहती छोड़िए आप, अब रात छोड़िए। तो उनके छोड़ देते हो। फिर जल्दी जल्दी खिलाती हूँ, खिलाते हैं। और कहते कहाँ जा रही है। कहते प्लेट रख के हैंड वॉश करना है या नहीं। तो वो उठते अपना हैंड वॉश करते हैं, ही हैंड वॉश करती है। कहते चलिए ही। तो कहती है नहीं मुझे नहीं जाना, आप जाइए। कहते चलिए ना प्लीज़ चलिए। तो कहती है नहीं नहीं जाना। तो आते जैसे ही हीर के पास, हीर को पकड़ने के लिए, तो हीर उठती है सोफे से और दूसरी साइड चली जाती है।
उमंग भाई इधर दौड़ रहे होते, हीर उधर दौड़ रही होती है, गुड्डू हंस रहा होता है। जीजू जीजू जल्दी से पकड़िए। उमंग आते जंप करते सोफे के इस पार से उस पार, हीर भाग के इधर आ जाती है। उमंग जाते हैं, देखते रहते हैं, बैठ जाते हैं सोफे पे, कहते हैं ठीक है मत आइए, हम आज रूम में जाएंगे। हीर जैसे पास आती है मनाने के लिए, उमंग पकड़ते हैं और उठाते हैं गोद में, कहते चलिए। हीर कहती छोड़िए सब लोग यार। कहते तो आप ही भाग रही थी, अब ऐसे ही चलेंगे। स्टेयर से लेके चढ़ जाते हैं, आप लोग देख के हंस रहे होते हैं। कहते बच्चे बन जाते हो उमंग तो। उनकी माँ तो कहते माँ क्या करूँ, आपने बच्ची से शादी करा दी, इसको खेलने की लगी रहती है। हीर कहती है अभी बहुत काम है, सबने खाना नहीं खाया। कहते हैं अरे यार इतने सर्वेंट हैं, किसी को हीर की ज़रूरत है? तो सब कहते हैं नहीं। उमंग जाते ऊपर, डोर खुलवाते, हीर से अंदर लेके जाते हैं, बेड पे ले जाते हैं। कहते हैं हम आते हैं, जाते हैं, चेंज करते, बॉक्सर और टी शर्ट पहन के आते हैं। हीर से कहते क्या हुआ, क्यों भाग रही है? कहती बहुत पेन है। अभी कुछ नहीं। कहते हाँ कुछ नहीं करेंगे हम। आते ग्रैब करके थोड़ा किस करते हीर को और लेटते हैं। कहते पापा की हालत शायद सीरियस है। तो कहते मतलब? कहते कि उनकी हेड की एक वेंस जो है वो दब गई है शायद, इस वजह से। उनका चेहरा उतरा हुआ देख के मुझे लग रहा था। और सुबह हम दिखाने ले जाएंगे। तो कहती हैं ठीक है। कहते आप मम्मा के पास रहिएगा और किसी बहाने से उनको रोक लीजिएगा। मैंने जान के कहा कि वो तैयार हो जाएंगी, नहीं तो उन्हें शक हो जाता। तो कहते ठीक है मैं कोशिश करूँगी। कहते कोशिश नहीं करनी है, सुबह आपको मंदिर जाना है और माँ को लेके जाना है। कैसे ले जाएंगी ये आपकी टेंशन है। कहती ठीक है। हम लोग फिर किस करते हैं। कहते प्लीज़ छोड़िए ना। कहते अच्छा आप मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी काउच पे बैठ के कि आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं? आपको क्या लगता है हम छोड़ देंगे? जब हमारा मूड रहेगा ना और डेट रहेगी पीरियड्स, तो भी नहीं छोड़ेंगे, याद रखिएगा ये बात। कहती है मुझे लगा आप छोड़ देंगे, पर आप मानने वालों में से तो है नहीं। कहते रोज़ तो हम नहीं करते ना, अच्छे बच्चे हैं हम, कभी कभी क्लास में आते हैं, बोलिए तो डेली आया करें। ये कहती है सो जाइए अब आप। कहते हैं एक राउंड ये प्लीज़। ये कहती है सो जाइए प्लीज़, सो जाइए ना, कितनी शैतानी करते हैं आप। कहते नहीं नींद आ रही है। हेयर क्लोज करती है, उनके हेयर में रख करती है, उनको एक छोटे बच्चे की तरह स्टोरी सुनाती है। उमंग थोड़ी देर बाद सो जाते हैं। सो जाते तो ही छोड़ती है उनको और ब्लैंकेट से कवर करती है। अपनी मॉम को बुलाती है ऊपर और आती है उनकी मॉम। तो कहती क्या हुआ? कहती आओ मॉम कुछ बात करनी है। तो कहती हाँ बताओ। कहती सो गए? कहती हाँ सो गए। कहती कैसे? कहती कैसे तुमने दामाद ढूंढा है बच्चा? तो कहती क्या हुआ? कहती स्टोरी सुनाई, सो गए, पूरी स्टोरी भी नहीं सुनी। तो हंसती है हीर की मॉम। हीर कहती है कि शायद पापा की कंडीशन सीरियस है, मॉम कल हॉस्पिटल ना जा पाए, इसलिए उन्होंने कहा कि उनको मंदिर लेके जाना है। मैं कहूँगी तो नहीं चलेंगे, इसलिए आपको उनको मनाना होगा मंदिर जाने के लिए। या तो आप लेके चली जाइएगा या मेरे साथ जाने के लिए मनाइएगा, फिर ये लेके जाएंगे पापा को हॉस्पिटल। कहते ठीक है मैं रात में सेट कर लूँगी, सुबह चलेंगे। तो कहते हैं हाँ कुछ भी बहाने से जो उनको सकना हो। तो कहते ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आगे की स्टोरी बताते हैं कल। और मेरी स्टोरी जो कोई भी सुन रहा है उसमें से जिस किसी का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, बेस्ट विशेस एंड बहुत सारी खुशियाँ हैं आपकी लाइफ में। और
आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और आप किसी से कितने भी नाराज़ रहिए पर उसकी हेल्थ के समय आप सबसे आगे रहिए। ओके, बाय।